अस्सलाम वालेकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूं फसीहा सती। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए कोरोना की सूरत-ए-हाल से आपको अपडेट करते चलें तो आपको बताएं कि मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 10 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 30,258 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 796 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,13,503 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 29,749 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 1,831 मरीज सेहतियाब हुए। कोरोना से सेहतियाब अफराद की तादाद 14,53,496 हो गई। 24 घंटे के दौरान 47,785 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,67,08,558 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासिर 842 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 10 अमवात हुई। मुल्क भर में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 30,258 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 796 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,13,503 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 29,749 है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,831 मरीज सेहतियाब हो चुके। कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 14,53,496 हो गई। 24 घंटे के दौरान 47,785 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,67,08,558 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 842 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान और अमरीकी फिजाइया की मशकें फिजाई मशकें एयरबेस पर इख्तिताम पजीर हुई। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी सफीर का मुश्तरका फिजाई मशकों का मुआयना। फिजाई मशकों का आगाज 26 फरवरी को हुआ। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर मार्शल की मशकों के बेहतरीन पेशावराना इनेकाद पर फिजाई जमीनी अमले की तारीफ। दोनों फिजाई अफवाज के माबैन काबिल रश दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मशकें सीखने के साथ बाहमी ताउन के फरोग में भी मावन होंगी। Everyone's super welcoming, everyone's super professional. Every time anything needs to get done, they do it instantly. एएनएफ इंटेलिजेंस और एएनएफ मानसेरा की कार्रवाई। खानपुर रोड पर गाड़ी से 94 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात बरामद कर ली गई। एएनएफ के मुताबिक 45.6 किलोग्राम चर्स, 18 किलोग्राम अफ्यून और 1 किलोग्राम हीरोइन शामिल है। मंशियात गाड़ी की पिछली सीट के नीचे खुफिया खाने में छुपाई गई थी। एएनएफ के मुताबिक इस्लामाबाद के रिहायशी तसव्वुर हुसैन शाह नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। एएनएफ इंटेलिजेंस और एएनएफ मानसेरा की कार्रवाई। खानपुर रोड पर गाड़ी से 94 किलोग्राम से ज्यादा मंशियात बरामद कर ली गई। 45.6 किलोग्राम चर्स, 18 किलोग्राम अफ्यून और 1 किलोग्राम हीरोइन शामिल है। मंशियात गाड़ी की पिछली सीट के निचले खुफिया हिस्से में छुपाई गई थी। इस्लामाबाद के रिहायशी तसव्वुर हुसैन शाह नामी मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शकरगढ़ में मामूली झगड़े पर फायरिंग। छत पर खड़ी हमसाया खातून जख्मी हो गई। मुलजिम के ताकुब में पुलिस और हमसायों के बोझ से छत जमीन बोस हो गया। बोसीदा छत गिरने से 2 खवातीन चौकी और इंचार्ज समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराए। शकरगढ़ में मामूली झगड़े पर फायरिंग। छत पर खड़ी हमसाया खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के ताकुब में पुलिस और हमसायों के बोझ से छत जमी बोस। बोसीदा छत गिरने से 2 खवातीन चौकी इंचार्ज समेत 4 अफराद जख्मी हो गए।
FATF का इजलास, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। एलामिया के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ केसेस निपटना होंगे। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद को सजाएं दिलवाना होंगी। पाकिस्तान को एक्शन प्लान की तकमील के लिए काम जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बेहतरीन का मुजाहरा किया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान 27 निकाती एक्शन प्लान में से 26 पर पहले ही अमल मुकम्मल कर चुका है। मजीद 7 में से 6 आइटम्स पर अमल दरामद किया मुकम्मल है। FATF का इजलास 4 दिन तक पेरिस में जारी रहा। FATF का इजलास, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। एलामिया के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ केसेस निपटाना होंगे। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद को सजाएं दिलवाना होगी। पाकिस्तान को एक्शन प्लान की तकमील के लिए काम जारी रखने की हिदायत। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बेहतरीन का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान 27 निकाती एक्शन में 26 पर पहले ही अमल कर चुका है। मजीद 7 में से 6 आइटम्स पर अमल दरामद मुकम्मल किया गया। FATF का इजलास 4 दिन तक पेरिस में जारी रहा। यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूसी जनरल हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आंतरे यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मारा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कीव में गोलाबारी से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज के हमले से अब तक 331 शहरी हलाक हो चुके हैं। रूस के 9000 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। अब तक 498 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी महाजरीन की तादाद 12 लाख के करीब पहुंच गई है। यूक्रेन के साथ लड़ाई में रूसी जनरल हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मारे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कीव पर गोलाबारी से 2 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। रूसी फौज के हमले से अब तक 331 शहरी हलाक हो चुके हैं। रूस के 9000 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। अब तक 498 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन महाजरीन की तादाद 12 लाख के करीब पहुंच गई। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार न देने पर यूक्रेनी सदर की नेटो पर तनकीद। मगरबी इत्तेहाद ने हलाकतों में इजाफे के बावजूद कायम नहीं किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन की फिजाई हदूद की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। सेलेक्सी ने कहा कि फैसले से लगता है कि आजादी यूरोप का बुनियादी मकसद नहीं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि मगरबी इत्तेहाद का इनकार पुतिन को बमबारी का ग्रीन सिग्नल देने के मुतरादिफ है। मगरबी इत्तेहाद ने हमें तनहा छोड़ दिया। यूक्रेनी सदर का कीव में कौम से वीडियो खिताब। यूक्रेन को फ्लाई जोन करार न देने पर यूक्रेनी सदर की नेटो पर तनकीद। मगरबी इत्तेहादियों ने हलाकतों में इजाफे के बावजूद नो फ्लाई जोन कायम नहीं किया। यूक्रेनी सदर ने कहा कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन की फिजाई हदूद की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। फैसले से लगता है कि आजादी यूरोप का बुनियादी मकसद नहीं। मगरबी इत्तेहाद का इनकार पुतिन की बमबारी का ग्रीन सिग्नल देने के मुतरादिफ है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि मगरबी इत्तेहाद से हमें तनहा छोड़ दिया। यूक्रेनी सदर का कीव में कौम से वीडियो खिताब। कीव के मुतालबे पर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते। नेटो चीफ ने कहा कि नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब नेटो जंगी तैयारों को यूक्रेन की फिजा में भेजना है। फिर हम ऐसी सूरत हाल में चले जाएंगे जिसके नतीजे में तबाही होगी। ऐसे इकदाम से पूरा यूरोप जंग की लपेट में आ सकता है। इत्तेहादियों से इत्तेफाक किया है। यूक्रेन में नेटो का कोई तैयारा नहीं होना चाहिए। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कीव के मुतालबे पर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते। नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब नेटो जंगी तैयारों को यूक्रेन की फिजा में भेजना है। फिर हम ऐसी सूरत हाल में चले जाएंगे जिसके नतीजे में तबाही होगी। ऐसे इकदाम से पूरा यूरोप जंग की लपेट में आ सकता है। इत्तेहादियों ने इत्तेफाक किया है कि यूक्रेन में नेटो का कोई तैयारा नहीं होना चाहिए। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया।
यूक्रेन वक्त के साथ रूस से जंग जीत सकता है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये नहीं कह सकता कि ये जंग कितना अरसा चलेगी। रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले में ज्यादा बड़ी अस्करी कुव्वत है। रूस अपनी पूरी अस्करी कुव्वत लगाता है तो यूक्रेन के लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। वक्त के साथ यूक्रेनी सुरखरू होंगे। मास्को लोगों की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकता। मास्को की कठपुतली हुकूमत को 45 मिलियन यूक्रेनी मुस्तरद कर देंगे। यूक्रेन वक्त के साथ रूस से जीत सकता है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि ये नहीं कह सकता कि ये जंग कितना अरसा चलेगी। रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले में ज्यादा बड़ी अस्करी कुव्वत है। रूस और अपनी पूरी अस्करी कुव्वत लगाता है तो यूक्रेन के लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। वक्त के साथ यूक्रेनी सुरखरू होंगे। मास्को लोगों की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकता। मास्को की कठपुतली हुकूमत को 45 मिलियन यूक्रेनी मुस्तरद कर देंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतें 7% इजाफे से नई बुलंद सतह पर। रूसी तेल की बरामदात पर मुमकिना पाबंदी के अमरीकी ऐलान से कीमतों में इजाफा। बरतानी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $7.60 का इजाफा हुआ। बरतानी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $118 पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $7.33 का इजाफा। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत बढ़कर $115 पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतें 7% इजाफे से नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। रूसी तेल की बरामदात पर मुमकिना पाबंदी के बाद अमरीकी ऐलान से कीमतों में इजाफा हुआ। बरतानी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $7.60 का इजाफा हुआ। बरतानी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $118 पर पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $7.33 का इजाफा हुआ। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत बढ़कर $115 हो गई। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फूलों का शहर फिर लहू लहू। पेशावर में मस्जिद में नमाज जुमे के दौरान धमाका, 56 अफराद शहीद हो गए। धमाके में 194 जख्मी, अक्सर की हालत नाजुक है। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती टीमों के बाल बैनर्स में भी मिल गए। रियासत दुश्मन अनासिर का अमन पर वार। पेशावर में नमाज जमा के दौरान धमाका, दर्जनों अफराद शहीद। मुल्क की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार कूचा रिसालदार में वाक़े जामिया मस्जिद में एक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले के दौरान एक पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिस पर दूसरे पुलिस एहलकार ने मुजाहमत की तो हमलावर ने इस पर भी फायरिंग कर दी। बाद अज़ा हमलावर ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके और फायरिंग के सबब दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हो गए। धमाके के फौरी बाद पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गए। इमदादी इदारों ने जख्मियों और लाशों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। तहकीकाती टीम की जानिब से पेशावर धमाके की इब्तदाई मालूमात सामने आ गई, जिसके मुताबिक खुदकुश हमले में बाल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। टीम के मुताबिक हमला आवर का असलहा भी जाए वकुआ से मिल गया, जो कि 9mm पिस्तौल है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कहा है कि धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद आला क्वालिटी का था, जिसमें बाल बेयरिंग भी शामिल थे। दूसरी जानिब किस्सा ख्वानी बाजार धमाके में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, कामरान बंगश और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी ने जनाजे में शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की।
پشاور دھماکے کے بعد ملک کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کو ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کا منیر اکرم سے پشاور دھماکے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ پشاور دھماکے کی قابل مذمت ذاتی طور پر صدمے کا باعث ہوا۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہم پشاور کے لوگوں کو بہترین سلوک سے آگاہ ہیں۔ منیر اکرم نے اظہار تعزیت سے سیکریٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کو ٹیلی فون۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کا منیر اکرم سے پشاور دھماکے میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ پشاور دھماکہ قابل مذمت ہے، ذاتی طور پر صدمے کا باعث ہے۔ ہم پشاور کے لوگوں کے بہترین سلوک سے آگاہ ہیں۔ منیر اکرم نے اظہار تعزیت پر سیکریٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ پشاور دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز نے موصول کر لی۔ جامع مسجد میں نماز جمعے کے دوران لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور مسجد میں داخل ہوا۔ حملہ آور نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دہشت گردی کے حملے میں پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ، قیمتی جانوں کا ضیاع۔ سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز کو موصول ہو گئی۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور مسجد میں داخل ہوا۔ حملہ آور نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بھی دھماکہ خودکش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ ایک خودکش حملہ آور نے کیا، جس میں 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، جبکہ حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹ موصول نہیں ہوا تھا۔ سی سی پی او نے بتایا کہ ابتدائی تفصیلات کے مطابق قصہ خوانی بازار کے کوچہ رسالدار میں جامع مسجد میں 2 حملہ آوروں نے گھسنے کی کوشش کی اور دوران ڈیوٹی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ پولیس ٹیم پر حملے کے بعد جامع مسجد میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ عمران خان نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر سیاسی قیادت نے پشاور میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ، قیمتی جانوں کا ضیاع، ملک کی فضا سوگوار۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ عمران خان نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں افسوسناک واقعہ ہوا۔ جانتے ہیں پشاور دھماکے میں کون سی قوتیں ملوث ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھماکہ المناک ہے، یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ شہادتوں کی بڑی تعداد ہے، اس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی پولیس سے رابطے میں ہیں۔ غیر ملکی قوتوں کو آسٹریلوی ٹیم کی آمد برداشت نہیں ہوئی۔ غیر ملکی قوتیں پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ عبادت گاہ میں نمازیوں کو نشانہ بنانا غیر انسانی اور ظالمانہ فعل ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس بے ایمانہ واقعے کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پشاور کے جامع مسجد میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پشاور دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے معصوم نمازیوں کو نشانہ بنا کر انسانیت پر حملہ کیا۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا چھٹا روز خانیوال کے قریب ڈرون کیمرہ ٹکرانے سے آصفہ بھٹو زخمی ہو گئی۔ ڈرون جیمرز کے باعث بے قابو ہوا۔ آپریٹر کا موقف پتہ نہیں، یہ جان بوجھ کر یا غلطی سے ڈرون کیمرہ آصفہ کے
सर पर लगा। शहीद बीबी की बेटी आसफा भुट्टो बहुत बहादुर हैं। एम्बुलेंस वालों ने कहा कि टांके लगेंगे। आसफा भुट्टो ने कहा कि नहीं, सिर्फ पट्टी कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान ड्रोन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो से जा टकराया, जिसके बाद वो जख्मी हो गईं। कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो से कैमरे के ड्रोन टकराने का वाकया खानेवाल में पेश आया। आसफा भुट्टो पीपी चेयरमैन बिलावल के साथ ट्रक पर मौजूद थी, जहां पर उनके सर पर ड्रोन लग गया। ड्रोन लगने के बाद आसफा और बिलावल दोनों कंटेनर के अंदर चले गए। ड्रोन टकराने के बाद ज्यादा जख्मी होने के बायस आसफा भुट्टो जरदारी को तिब्बी इमदाद के लिए मुल्तान मुंतकिल किया गया। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरी बहन आसफा भुट्टो बहुत बहादुर है। पता नहीं जानबूझकर या गलती से इनके सर पर ड्रोन कैमरा लगा। आसफा बीबी हमारे साथ थीं और साथ ही रहेंगी। एम्बुलेंस वालों ने कहा कि स्टिचिंग होगी, लेकिन आसफा ने कहा कि नहीं, सिर्फ पट्टी कर दें। आपने अभी देखा आसफा बीबी भी साथ थी हमारा इस सफर में, इंशाल्लाह ताला आगे भी साथ होगी। लेकिन शहीद रानी की बेटी तो बहुत ही बहादुर है, बहुत बहादुर है। अभी पता नहीं जानबूझ के या गलती से कि मीडिया का ड्रोन किसी मखसूस चैनल का आसफा बीबी को इधर सर पे लगी तो खून निकल रहा था और ये एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि स्टिचेस की जरूरत है। तो आसफा बीबी कहती है नहीं, आप बस इधर बैंडेज लगा दें, मैं ऊपर आ रही हूं। तो इसलिए मुझे इतना देर लगा ऊपर आने में कि मुझे फिर कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, आप जाए, आप हॉस्पिटल जाए, आप स्टिच करें, वापस आके फिर इंशाल्लाह ताला वो हमारा काफिला का हिस्सा बनेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी छोटी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी से राब्ता किया है और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी आसफा भुट्टो के लिए दुआ गो हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं दुआ गो हूं कि आप और लॉन्ग मार्च के तमाम शुरका महफूज रहें। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का छठा रोज खानेवाल के करीब ड्रोन कैमरा टकराने से आसफा भुट्टो जख्मी हो गई। ड्रोन जैमर्स के बायस बेकाबू हुआ ऑपरेटर का मौकफ। अवाम की ताकत देखकर हुक्मरानों की टांगें कांप उठी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिलेक्टेड का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसने तो लंदन ही भागना है, इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे हिसाब लेंगे। तू तो एक कठपुतली सिलेक्टेड हो, ये कठपुतली खौफ ज़दा है, डरपोक है। अवाम की ताकत देख के वो बुखला चुका है, टांगे कांप रही है। पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ लिया। फैजाबाद के बजाय डी चौक पर पड़ाव डाला जाएगा। पीपी ने इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाजत मांग ली। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को खत भी लिख दिया। खत में 8 मार्च के जलसे की इजाजत मांगी गई। पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ लिया। फैजाबाद के बजाय डी चौक पर पड़ाव डाला जाएगा। पीपी ने इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाजत मांग ली। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को खत भी लिख दिया। खत में 8 मार्च के जलसे की इजाजत मांगी गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों के आपस में दिल साफ नहीं है। तमाम ऑपोजिशन जमातें इमरान खान के खौफ से आज एक हो गई हैं। सिंध का नौजवान पढ़ा लिखा तबका पीपल्स पार्टी से बददिल हो चुका है। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। इशारे वाज़ा हैं, सिंध की हवा किस जानिब चल रही है। ऑपोजिशन जमातों के आपस में दिल साफ नहीं है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बदीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन जमातों के आपस में दिल साफ नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ भी मुखलिस नहीं। तमाम ऑपोजिशन जमातें इमरान खान के खौफ से आज एक हो गईं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बिलावल ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके बदीन में जलसा किया। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। सिंध का नौजवान पढ़ा लिखा तबका पीपल्स पार्टी से बददिल और मायूस हो चुका। सारे जलसे देख रहे हैं, सड़कों में लोगों के इज्तिमा, उनकी मोहब्बत, उनका ताल्लुक, उनका जो है जो उनके चेहरों पर जो एक है ना, एक
उम्मीद, उनसे मायूसी, जरदारी लीग से मायूसी, और वो कहते हैं ना वो तलाश में है, जैसे होता है ना प्यासा पानी की तरफ दौड़ रहा होता है, उसको कोई मिराज भी नजर आता है तो भाग पड़ता है कि शायद वहां पानी हो। इस तरह सिंध के लोग तलाश कर रहे हैं किसी मसीहा की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत संभालते ही $20 अरब का खसारा मिला, जिसे दूर किया। तहरीक अदम एतमाद कब ला रहे हैं सहाफी का सवाल, वक्त आने पर सारी बातें खोल देंगे, अल्लाह मुल्क के लिए सब बेहतर फरमाएगा, हमजा शहबाज का जवाब। के हवाले से क्या डेट है, क्या हालात हैं, कुछ सरगोशियां हमारे साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह वक्त आने पर सारी बातें खोलेंगे, वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। नंबर गेम में वाज़ेह सबकत हासिल है, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की भागदौड़ किसी काम नहीं आएगी। जिस अपोजिशन इत्तेहाद पर उसकी अपनी जमातें अदम एतमाद कर चुकी हों, उन्हें अदम एतमाद की बातें करना नाज़िब देता। बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बलाए ताक रखा हुआ है। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। अपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिश पहले भी नाकाम रही, आइंदा भी रहेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि इत्तेहादियों ने वादे का पास रखा, वो हमारे साथ हैं। अपोजिशन की सीरीज का आखिरी सीजन है, इसके बाद ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। अपोजिशन वालों के बयानात में तजाद है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की मीडिया से गुफ्तगू, हसन खावर ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, दो बड़ी अपोजिशन जमातों ने न सिर्फ फिजाई आलूदगी फैलाई बल्कि सियासी आलूदगी भी फैलाई। इत्तेहादी साथ हैं, अपोजिशन की आखिरी सीरीज का ड्रामा जल्द फ्लॉप होने वाला है। हसन खावर का कहना था कि बिलावल ने वजीर आजम को 5 दिन की मोहलत दी। उन्होंने कहा 5 दिन में नंबर पूरे करेंगे। फजलुर रहमान कहते हैं वो सफर में हैं, कुछ नहीं जानते। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सरदारी साहब हैं और हीरो के लिए कशमकश चल रही है। आसिफ जरदारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चला दी है, नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डलेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि हो सकता है नाकामी पर छोटे भाई की बड़ी भाई से सरजनिश भी हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पीटीवी और पार्लियामेंट हमले केस में सदारती इस्तिस्ना लेने से दरख्वास्त दी थी। इन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख का मुतालबा किया, इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। आइन पाकिस्तान ने इस्तिस्ना दिया लेकिन लेना नहीं चाहता। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैंने इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की, इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं। आइन पाकिस्तान का पाबंद हूं, कुरान पाक में इससे बड़ा आइन है। मुझे आइन पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज से पेश हुए। आरिफ अलवी ने कहा कि 2016 में मुझ पर चार्ज लगा था, इसी अदालत से जमानत भी ली थी। अदलिया से दरख्वास्त है जल्दी फैसले हों। मुकदमा होता है और फिर इनकी नस्लें ये केस चलाती हैं। मेरे वालिद ने 77 में मुकदमा किया था, वो भी आज तक चल रहा है। आज एक मौका था इस बात का कि मुझे ये पता चला, वकील साहब ने मुझे ये बताया कि अदालत ने अपना फैसला लिख लिया है इस मुकदमे के अंदर, जिसके अंदर मेरे खिलाफ ये बात थी कि मैंने हथियार सप्लाई किए थे 2016 के अंदर कहीं। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं यहाँ आऊँ, तो मैंने जज साहब के सामने इस्लामी तारीख के एतबार से, इस्लामी उसूल कानून के एतबार से कुछ वजाहतें जो मैंने खुद समझ कर और पढ़ कर अपनी ज़िंदगी को के हवाले से वहाँ रखना चाहता था, तो मैंने रखी। समाजी और सियासी हलकों में सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना न लेने के इक़दाम को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका तरबियती फौजी मशकों अल-समाम का इख्तिताम हो गया। मशकों के दौरान इस्ताद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका तरबियती मशकें अल-समाम इख्तिताम पजीर हो गई। फौजी मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बपी में मुनक़िद हुई। ISPR का कहना है कि कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद और सऊदी ज़मीनी फोर्स के मेजर जनरल अब्दुल्ला अब्दुल बेती वहां मौजूद
मौजूद थे। तकरीब में सऊदी सफीर नवाब सईद उल मालकी भी शरीक हुए। मुश्तरका फौजी मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहीं। मशकों के दौरान ज़िंदादे दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। ISPR का कहना था कि दोनों मुल्कों के अल-समाम सीरीज की ये 8वीं मशकें थीं। ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारी में तो दूसरी जानिब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई। लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात से कबल तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। अरसे दराज से सीवरेज के नाकिस निजाम को दुरुस्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि शुक्र है अवामी नुमाइंदों को भी हमारी मुश्किलात का एहसास हुआ। तफसीलात उबैद खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों में तेजी आने लगी। शहरियों के दरीना मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ के MPA और MNA मुतहर्रिक हो गए। PP 168 UC 380 में अरसा दराज से सीवरेज का नकारा सिस्टम मुरम्मत के बाद दोबारा से बहाल कर दिया गया और गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करने वाली गलियों में भी नई PC डाल दी गई, जिस पर शहरियों ने भी शुक्र खुदा अदा किया और हुकूमत के कामों को खूब सराहा। पूरी PP 168 में चुंगिया मरसदू का जो सबसे दरीना मसला था, ताजर बरादरी का बहुत ज्यादा इसके ऊपर एहतजाज था, लोगों का कारोबार तबाह हो चुका था। वो नाले का सीवरेज पानी था। दुनिया में जहां भी ड्रेन होती है वहां पे ड्रेनेज का रास्ता खुला किया जाता है। ये वाही शहबाज शरीफ की सेंसी के ड्रेनेज को तंग किया गया। बारिश के नाले जैसे ओवरफ्लो होते थे, पानी गलियों में खड़ा हो जाता था। सबसे बड़ा ये मसला हल गया। 10 साल पहले जो अपोजिशन इधर डेरा जमाया हुआ था, कौन सा एक काम करवाया बताएं? एक भी काम बता दें जो अपोजिशन करवाया हो। अगर ये हुकूमत ने महंगाई लेके आई है या जो पिछले मामला था, जो कर्जे गवर्नमेंट के देने हैं, तो वो सारे इन पे डाल दिया है। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उतारने हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं है, कोई मामला नहीं, तो ये काम कहां से हो रहे हैं? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार ने कहा कि हम शहरियों के हर मसले को हल करेंगे। हमने काफी गलियों के इफ्ताह कर लिए हैं। ये भी शामी पार्क के साथ है, एस्ट्री पार्क वहाँ की ये 3 गलियां बनवाई हैं, हाजी पार्क में गलियां बनवाई हैं, 17 गलियों में बनाई हैं, सीवरेज वाटर सप्लाई, गैस वगैरह सब डलवा दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में दिए गए वक्त के मुताबिक इलेक्शन होंगे और हुकूमत पंजाब ने भी जिसके तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसके बाद तमाम तर सियासी पार्टियों के उम्मीदवार भी इंतहाई मुतहर्रिक नजर आने लगे हैं। कैमरामैन नदीम खोकर के साथ उबैद खान, रोज न्यूज लाहौर। अब खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। शेन वॉर्न चल बसे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न इंतकाल करके मुमकिना तौर पर दिल का दौरा शेन वॉर्न की मौत की वजह बना। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न की उम्र 52 साल थी। शेन वॉर्न ने टेस्ट में 708 और वनडे में 293 विकेटें हासिल की। शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट और 194 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर 52 साल की उम्र में जिंदगी की बाजी हार के थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसे। खानदान की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक शेन वॉर्न अपने मुर्दा हालत में पाए गए। खानदान इस वक्त राजदारी की दरख्वास्त करता है, मुनासिब वक्त पर मजीद तफसीलात फराहम करेगा। अजीम लीग स्पिनर शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 2 जनवरी 1992 को सिडनी में भारत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का सफर शुरू किया था। टेस्ट क्रिकेट की तारीख के दूसरे कामयाब तरीन बॉलर ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेटें हासिल की थी। एक रोज क्रिकेट में इन्होंने 194 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की और 293 विकेटों पे अपने नाम की। शेन वॉर्न ने अपना आखिरी टेस्ट मैच भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला, जहां उनका मद्दे मुकाबले इंग्लैंड था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले रोज का इख्तिताम हो गया, जिसमें कौमी टीम ने इमामुल हक की शानदार सेंचुरी की बदौलत सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसमें कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहली बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया और कौमी टीम को पहला नुकसान 105 रन पर पूरा हुआ, जबकि अब्दुल्ला शफीक छक्का लगाने की कोशिश में नैथन लेवन की गेंद पर कैच आउट हो गए। इन्होंने 44 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने पहले टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। वो 132 रन और अजहर अली 64 स्कोर बनाकर विकेट पर मौजूद हैं।
डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का मेला सज गया। जीप रेस के पहले क्वालिफाइंग मरहले में मर्द खावतीन ड्राइवर सलाहियतों के खूब जोहर दिखा रहे हैं। जीप रेस में विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की खुसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात मोहसिन खान की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में जीप रैली का मेला सज गया। पाकिस्तान भर के मारूफ ड्राइवर ट्रैक पर एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले क्वालिफाइंग मरहले में मर्द और खवातीन ड्राइवर सलाहियतों को खूब जौहर दिखा रहे हैं। 2 किलोमीटर के धूल उड़ाते ट्रैक पर गाड़ी फराटे भरती रही। डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज जीप रेस के कांटेदार मुकाबले में आलमी शहरियत याफ्ता रेसर्स नादर मक्सी, सैयदादा सुल्तान, मोहम्मद अली और सुपर सलमा मरवत समेत तमाम रेसर जीतने के लिए पुरअज़्म। इस्माइल खान के सहरा, पहाड़, मैदान आबाद हैं। 100 किलोमीटर का ट्रैक है माशाल्लाह। और आज भी हर रोड क्रॉसिंग के ऊपर, हर अहम पॉइंट के ऊपर हमें पुलिस के मुस्तैद जवान नजर आते हैं जो कि रोड क्रॉसिंग में रेसर्स को हेल्प कर रहे हैं। रेस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने में एडमिनिस्ट्रेशन की और रेसर्स की हेल्प कर रहे हैं। ट्रैक वगैरह और इस दफ़ा हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। पिछले साल हमारा ट्रैक सीपैक के दोनों साइड पे जा रहा था क्योंकि सीपैक नहीं बना था। अभी हमने इसको सॉफ्ट एरिया पे रखा है, मतलब टुवर्ड्स द राइट, ताकि ऑडियंस भी उसको एंजॉय करे। और हमने गांवों के करीब उनको एक्सेस दिया है ताकि गांव के लोगों बेचारों को 10 किलोमीटर कच्चे ट्रैक्स पे आके देखने के लिए तकलीफ ना करनी पड़े। वो अपनी चारपाइयां लगाएं, किसी कीकर के दरख्त के नीचे बैठें, वहीं से वो रेस को एंजॉय करें। जीप रेसर में वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर, सिटी मेयर उमर अमीन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन सादत सलीम के साथ मोहसिन खान, रोज न्यूज, डेरा इस्माइल खान। अब खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल की। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के बलाई इलाकों में आंधी, तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की रात से मुल्क में दाखिल होगा, जो कि जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश बर्फबारी, सालाबारी का सबब बन सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद NDMA ने सूबाई और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए बरवक्त और पेशगी इकदाम करने के लिए हिदायत जारी करती हैं, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बचाव को यकीनी बनाया जा सके। NDMA और PDMA ने NDMA को मुतल्लिका तमाम इदारों के साथ राब्ते में रहने की हिदायत भी की है, ताकि मौसम की वजह से रास्ते बंद होने की सूरत में बरवक्त इकदाम किए जा सकें। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मुसाफिरों और सियाहों को मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से मुसलसल आगाह रखने के हवाले से भी हिदायत जारी की है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।